सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं गुमेंग को जो कि बेहोश होती है और वहाँ पर शिया होंगे भी होता है जो कि सोच रहा होता है कि ये अभी तक ज़िंदा कैसे है। और यहाँ पर जो है तभी गुमेंग की आँख खुलती है तो गुमेंग जो है उसे देख के कहती है कि तुम कौन हो। ये सुन के तो शिया होंगे को लगता है कि इसकी शायद मेमोरी लॉस हो गई है और गुमेंग कहती है मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ, तुम मुझसे चाहते किया हो। ये सुन के तो शिया होंगे उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि गुमेंग तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी ये जो फालतू की एक्टिंग है ना, ये मेरे सामने मत करो। अगर मेरा दिमाग हिल गया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन के तो गुमेंग कहती है कि हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम मारना चाहते हो तो मुझे मार दो। ये सुन के वो उसे मारने वाला ही होता है तभी उसके पास कमांडर का ऑर्डर आता है तो वो कमांडर के पास जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुमेंग जो होती है ना, वो अपने बालों में से हेयर पिन निकालती है और उस हेयर पिन से अपने हाथ में बंधे हुए हथकड़ियों को खोल लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो जाने वाली थी तो उसे कुछ गार्ड्स पकड़ लेते हैं और वहाँ पर आती है जियाओ जियाओ अपने एक मेट के साथ और कहती है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कैसे कर सकते हो। ये सुन के तो जो गुमेंग है ना, वो कहती है कि हाँ हाँ, मैं क्यों ना भागूँ यहाँ से। जो यहाँ का जो गवर्नर है ना, उसने मुझे जो है बांध के रखा था हथकड़ियों से, तो मैं यहाँ से क्यों ना जाऊँ। ये सुन के तो जियाओ जियाओ गार्ड से कहने लगती है कि तुम लोग खरे खरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसे जल्दी मारो। और गार्ड इसे मारने के लिए जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो है गुमेंग इनको ही मजा चखा देती है। जिसके बाद वो जाती है जियाओ जियाओ के पास और उन्हें जो है उस जियाओ जियाओ को और उसके मेट को वह फिर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो एक हेड पहन के और अपने कपड़े वपड़े चेंज करने जाने लगती है। सामने से आ रहा होता है शियाओ होंगे और वो जब उसके पास से निकलता है तो शियाओ होंगे उसे रोकने के लिए कहता है। वो जब रोकती है तो फिर शिया होंगे उसे टच करने की कोशिश करता है। ये देख के गुमेंग तो उसके ऊपर ही अटैक कर देती है, लेकिन बेचारी गुमेंग के ऊपर ही उल्टा शिया होंगे भारी पड़ जाता है और उसे वो पकड़ लेता है। फिर शिया होंगे उसे उसे एक रूम में ले जाता है। वहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम आज से मेरी सर्वेंट हो, याद रखना मेट रूमिंग। ये सुन के गुमेंग कहती कि तुमने तो मुझे कुछ देर पहले ही कहा कि मेरा नाम गुमेंग है, तो तुम अब मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हो। ये सुन के शिया होंगे तो कहते हैं कि तुमने शायद कुछ गलत सुन लिया था, तुम्हारा नाम रूमेंग ही है, याद रखना। ये सुन के गुमेंग कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे कोई दुश्मन हूँ। ये सुन के शिया होंगे तो उसके पैरों में हथकड़ी बांध देता है और वह चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर एक मेड आती है। ये कहते हैं कि गवर्नर को आपकी ज़रूरत है। गुमेंग उस मेट को पकड़ लेती है और कहते हैं मैं तुमसे जो भी सवाल करूँ ना, तुम उन सवालों के सही सही जवाब देना। ये सुन के वो मेट कहती कि हाँ, मैं सही सही सवालों के जवाब दूंगी। ये सुन के गुमेंग कहती कि बताओ मेरा नाम क्या है। ये सुन के वो मेट कहती कि आपका नाम रूमेंग है। तो गुमेंग कहती है कि बताओ मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ। वो मेट कहती है कि आप जो है बहुत ऊंचाई तक पहुँचना चाहती जल्दी की जल्दी, इसलिए आपने जो है गवर्नर को प्रपोज किया, लेकिन गवर्नर ने आपको जब रिजेक्ट कर दिया तो आपने अपना सिर फोड़ लिया। ये सुन के गुमेंग कहती कि तुम मुझे सच बताओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के वो मेड कहती कि मैं तो बस एक मेड हूँ, मैं अब भला आपसे झूठ क्यों कहूँगा ताकि मेरी तकलीफ बढ़े। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सुन के गुमेंग वहाँ से उसे जाने देती है। इसके बाद रात को जाती है गुमेंग गवर्नर मतलब शिया होंगे के रूम में चाबी लेने के लिए ताकि वो अपने पैरों की हथकड़ी को खोल सके। वहाँ पर छुपते छुपाते चाबी तो ले लेती है लेकिन जाने लगती है। वैसे तभी शिया होंगे उसे पकड़ लेता है और उससे जो है देख वो कहते हैं कि प्लीज़ तुम मुझे जाने दो। ये सुन के शिया होंगे तो उसे किसी कर लेता है वहाँ पर। जिसके बाद शिया होंगे उसे कहता है कि कोई भी जल्दी नहीं है, ऐसे मौके तो हर रोज़ मिलने वाले हैं फ्यूचर में। तो ये सुन के वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शिया होंगे सोचने लगता है कि ये चाहे तो अंधेरे में मुझे मार सकती थी, लेकिन ये जो है मुझे मारने के बजाय चाबी ही ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी समझा, मतलब ये सब कुछ भूल चुकी है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे को देखते हैं कि जियाओ जियाओ जो उसे पनिशमेंट दे रही थी क्योंकि वो कह रही थी कि इसने उसके कपड़े चुराए, लेकिन यहाँ पर जो है गुमेंग कहती कि मेरे तुम्हारे कोई भी कपड़े नहीं चुराए हैं। ये सुन के वो कहते हैं कि तुम बदतमीज़ लड़की, तुम मुझे सिखाओगे। तभी वहाँ पर आ जाता है शिया होंगे और उसे देख जियाओ जियाओ कहती है कि ये लड़की ने एक चोर है, तुम इसे कुछ करो। शिया होंगे उसके पास आके कहता है कि तुम्हारा क्या चोरी हुआ है। ये सुन के जियाओ जियाओ कहती है कि मेरे जो है कुछ कपड़े चुराए गए हैं और इसे नहीं चुराए, मुझे ऐसा ही लगता है। ये सुन के गुमेंग कहते कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है तो तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। यहाँ पर जो है शिया होंगे भी जियाओ जियाओ को रोकता है
फिर वो गुमिंग के पास आके कहता है कि जियाओ जियाओ तो कह रही है कि इसके कपड़े चुराए गए हैं, तो क्यों ना तुम्हारे रूम की तलाशी ली जाए। फिर हम देखते हैं गुमिंग को अपने रूम में, और वहाँ पर वो कह रही थी कि मैंने जब उसके कपड़े चुराए ही नहीं है तो मैं भले अपने कपड़े क्यों खोलूँ। ये सुन के जो शिया होन के होता है ना, वो कहता है कि तुम देखो मेरे पेशेंट का जो है परीक्षा मत लो, अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के वो तो अपने कपड़े खोल लेती है वहाँ पर, और वो कहते कि अब ठीक है। ये सुन के शिया होंगे तो कहता है कि नहीं नहीं अब भी ठीक नहीं है, उसने कहा कि उसके जो है प्राइवेट क्लॉथ्स भी चोरी हुए हैं तो तुम जल्दी करो। ये सुन के जो गुमिंग होती है वो कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए बेवकूफ़ कह के, और ये कह के वो अपने कपड़े भी खोलने लगती है बाकी के। और जो है वो जब खोलती है तो शिया होंग की नज़र पड़ती है उसके कंधे पे एक निशान के ऊपर, जिसे देखो वो उसके ऊपर कुछ कपड़े फेंकते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं गुमिंग सोच रही होती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी वहाँ पर एक मीडिया की कहती है कि तुम्हें मिस्टर शियाओ ने बुलाया है तो तुम जल्दी जाओ। ये सुन के गुमिंग तो जल्दी जाती है, और वहाँ पर शियाओ होंगे उससे कहता है कि तुम ना मेरे लिए गर्म पानी ले आओ और इस टब में भरो। ये सुन के वो तो गर्म पानी लाने लगती है और उस टब में भरने लगती है। जब गर्म पानी टब में भरना हो जाता है तो शियाओ होंगे उससे कहता है कि चलो तुम मेरे पैरों को साफ करो, तो वो पैरों को साफ करने के लिए जाती है। लेकिन शिया होंगे वहाँ पर उससे कहता है कि क्या तुम इन गंदे कपड़ों से मेरे पैरों को साफ करोगे, जल्दी चलो अच्छे कपड़े यूज़ करो। ये सुन के जो गुमिंग होती है ना, वो अपने पहने हुए कपड़े से ही उसके पैरों को साफ करने लगती है। जिसके बाद शिया होंगे कहते हैं कि चलो अब मेरे कपड़े उतारो। ये सुन के वो तो शर्माते हुए कपड़े उतारने लगती है। फिर शिया होंगे अचानक से उसे अपने गोद में उठा लेता है, फिर उसे बाथटब में बिठवाता है, फिर वो भी बाथटब में बैठ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से बात कहने लगते हैं। शिया होंगे कहता है कि मुझे मेरे मेड्स हमेशा से ही बहुत पसंद आया करते थे, क्योंकि वो जो है उनकी बॉडी मुझे सर्व करते हैं। ये सुन के जो गुमिंग होती ना, वो अपने कपड़े उतारने लगती है और कहने लगती है कि ये तो कोई नई बात नहीं होगी ना कि मैं तुम्हारे सामने कपड़े उतारने वाली हूँ। ये सुन के शिया होंगे तो उसे अचानक से पकड़ लेता है और कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। ये कह के वो उसे किस कर लेता है। कुछ देर बाद जो है गुमिंग उससे खुद को छुपाती है और दूर हट जाती है। फिर वो आवाज़ सुनती है जियाओ जियाओ की। ये सुन के तो वो अचानक से ही जो शिया होंगे ना उसे किस कर लेता है। और इसी के साथ ही पार्ट 2 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।